और आइए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा का सबसे बड़ा सच आया सामने। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन कानपुर में सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव हाजी सलीस का पर्दाफाश, कहा हिंसा के लिए मुस्लिम पक्ष जिम्मेदार। 3 जून को कानपुर हिंसा पूरी प्लानिंग के तहत रची गई। धर्मगुरु हाजी सलीस ने न्यूज 18 के कैमरे पर हिंसा से जुड़ा सारा सच बयां किया। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात के करीबियों पर शिकंजा कस गया है। हिंसा में शामिल आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर। हुगली जा रही प्रदेश बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में बैठक की। प्रदेश बीजेपी नेता दिलीप घोष ने हालात की जानकारी ली और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा जारी है। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा जारी है। उपद्रवियों ने आज फिर पत्थरबाजी की। पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली के जामा मस्जिद प्रोटेस्ट मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सेक्शन 188 के तहत मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुटी। झारखंड के रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में 2 की जान गई। कई घायलों को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया। रांची में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद। हिंसा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में। मुख्यमंत्री आज शाम बड़ी बैठक करेंगे जिसमें सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी, एसपी, कमिश्नर और दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल और पत्थरबाजी केस में अब तक 230 आरोपी गिरफ्तार। वीडियो से पहचान करके पुलिस आरोपियों को लगातार अरेस्ट कर रही है। मुरादाबाद में हिंसा की जांच हर एंगल से जारी है। पुलिस ने आशंका जताई कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। प्रयागराज में हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर। नगर पालिका कर्मचारियों ने हिंसा आरोपियों के घरों की छानबीन की। प्रयागराज पत्थरबाजी और हिंसा मामले में 3 केस दर्ज, जबकि 68 लोगों की गिरफ्तारी। 5000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद प्रयागराज में सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 12 देशों के मिशन प्रमुखों से मुलाकात की। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में यह मुलाकात हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल दौरे पर हमीरपुर पहुंचे। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड फरार हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर, गोल्डी बरार कनाडा से भाग गया। गैंगस्टर गोल्डी बरार के निशाने पर सलमान खान के अलावा दूसरे बड़े नाम भी थे। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड कलाकारों की रेकी की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बीजेपी नेता की जमकर लात घूंसों से पिटाई की गई। बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या के मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नवी मुंबई के नेरूल में बिल्डिंग के 6ठे मंजिल की छत पर ढह गई ये छत। 4 लोगों को निकाला गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के किशनगंज में दर्दनाक सड़क हादसा। एक समारोह से लौट रही कार तालाब में पलटी। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के नासिक में तेज आंधी से ऑटो पर पेड़ गिर गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 यात्री जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक महिला की दिलेरी का वीडियो सामने आया। महिला ने 2 मंचलों की जमकर चप्पल से पिटाई की। जम्मू के अखनूर गांव में भीषण आग लगने के बाद स्थानीय लोगों में खौफ पसर गया। डर है कि कहीं यह आग उनके घरों तक न पहुंच जाए। लेह के योकमा इलाके के जंगलों में भीषण आग ने कहर बरपाया। आरोप है कि स्थानीय लोगों की लापरवाही की वजह से यह भीषण आग लगी। उत्तराखंड में टिहरी जिला मुख्यालय और आसपास के इलाके के जंगलों में लगी भीषण आग बढ़ती जा रही है। आग लगने से चारों तरफ धुआं, लोगों को काफी परेशानी। निर्जला एकादशी के मौके पर उदयपुर के आसमान में दिखा अनोखा नजारा। अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर ने फतेह सागर झील के किनारे एक डोर पर 1000 पतंगे उड़ाई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अनोखा नजारा दिखा। भालू से अपनी जान बचाकर भागता दिखा बाघ। सैलानियों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया वीडियो। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एंटी करप्शन की टीम ने एक दारोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। राजस्थान के टोंक में चलती बोलेरो अचानक आग का शिकार हो गई। यह हादसा जयपुर कोटा हाईवे पर हुआ।
बारामूला श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईईडी मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। बारामूला से लश्कर के 2 आतंकी और बड़गाम से एक हाइब्रिड आतंकी दबोचा गया। पंजाब के मोहाली में दिन दहाड़े करोड़ों की लूटपाट को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद इलाके में दहशत। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8,329 नए मामले सामने आए, जबकि 10 लोगों की जान गई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक अस्पताल की तीसरी मंजिल में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। केरल में यूडीएफ कार्यकर्ता लगातार राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें देश को 150 रेगुलर और 133 टेक्निकल कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। करीब 20 घंटे से बच्चे को निकालने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बल अलर्ट हुआ। सांबा में 10 किलोमीटर क्षेत्र के संवेदनशील इलाके की तलाशी ली गई। मुंबई के कई इलाकों से सुबह से बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट। पुणे में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया। कई इलाकों में जल जमाव हो गया। एनटी अवार्ड्स यानी न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया का डंका बजा। किशोर राजवानी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर हिंदी का अवार्ड मिला। एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया के शो 100 बात की एक बात को 2 अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट डेली न्यूज बुलेटिन और बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का अवार्ड मिला। एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया को कुल 22 अवार्ड्स मिले। अरुण सिंह और प्रियंका कांडपाल को बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड मिला। बीते 7 महीने में शिरडी साईं मंदिर में 188 करोड़ रुपए का दान दिया गया। 5 महीने में 41 लाख श्रद्धालुओं ने साईं समाधि के दर्शन किए। सेंट्रल चीन में ट्रेनिंग के दौरान एक लड़ाकू विमान घरों से टकराया। हादसे में एक की मौत। दुनिया के मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर का चेहरा पैरालाइज्ड हो गया, जिसके चलते बीबर ने अपने एल्बम के प्रमोशन को स्थगित कर दिया।